हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके घर में ये सिरप होना आवश्यक है। तो आज की जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टाइटल मैंने क्यों रखा। बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट, मैं एक पिता भी हूं, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्रग के रेस्पेक्ट में मेरे पास प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एक्सपीरियंस है, यानी कि खुद के यहां यूज कर रहा हूं, इसलिए आपसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो शैतानियां होने बहुत स्वाभाविक है। वो जाने अनजाने में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर या तो गिर जाते हैं, या जो कॉमन चीज होती है, मैं उसके बारे में बता दूं, जो मेरे यहां होता है वो कि दरवाजे के बीच में उनकी उंगलियां फंस जाएंगी। तो वो उंगलियां जब दब जाएंगे दरवाजे से तो काफी ज्यादा पेन होता है। खेलते खेलते कहीं पे गिर जाते हैं तो उनके कोहनी, घुटने या बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट में चोट लग जाती है, वो दर्द हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, दांत सड़ने या टूटने लगते हैं तो दांत का दर्द उनको रात भर परेशान करता है, और वो अगर परेशान होंगे तो आप कहां बच पाएंगे। तो इन तरह के एग्जाम्पल के अलावा कई तरह के एग्जाम्पल है, जब उनका सर दर्द हो रहा हो, बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, साथ ही साथ कहीं कोई सूजन आ गया हो, जैसे चोट लगी, उंगली में चोट लगी तो वो जगह पे थोड़ा सूजन आ जाएगा। कहीं कोई मधुमक्खी ने भी अगर काटा तो उसके साथ दूसरा द्रव्य देके साथ में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी ये काम आता है। तो कुल मिलाकर के कह लीजिए ये एक ऐसी दवाई है जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, लेकिन हर दवाई कॉमनली यूज करने के बावजूद सोच समझ करके ही आपको यूज में लाना चाहिए। चलिए बात करना शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में। मेरे हाथ में एक सिरप है, इसका अगर आप ब्रांड नेम पूछेंगे तो ब्रांड नेम है इसका आइबुजेसिक। आइबुजेसिक बनाया गया है सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा। अब आइबुजेसिक कोई दवाई तो है नहीं, आइबुजेसिक एक नाम है। जैसे अगर आप मोबाइल पे किसी भी मोबाइल में अपना कुछ वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो है तो वो मोबाइल, लेकिन उसका नाम क्या रखा है, आईफोन रखा है, एमआई रखा है, शाओमी रखा है, ओप्पो है, वीवो है, कोई भी हो, तो वो ब्रांड नेम कोई भी हो, है तो मोबाइल ना। बिल्कुल उसी तरीके से आइबुजेसिक है एक ब्रांड नेम। इस आइबुजेसिक के नाम को अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली ब्रेक करना चाहेंगे तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है, बट ये हमेशा काम नहीं करता। आइबुजेसिक यानी कि आइबुप्रोफेन, आइबु से रिटेंड हो रहा है आइबुप्रोफेन, और जेसिक बना हुआ है एनाल्जेसिक से। सो आपको जानना चाहिए एनाल्जेसिक का मतलब। सब चीजें समझिएगा, अगर हड़बड़ी है वीडियो देखने की, भगाने की, तो आप यहीं से बंद कर दें, क्योंकि समझना है तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। एनाल्जेसिक का मतलब है एक ऐसा ड्रग, ऐसी दवाई जो कि आपके पेन के परसेप्शन को सप्रेस करने का काम करेगा। याद रखिएगा, ये पेन को जड़ से ठीक कभी भी नहीं कर सकता, ये केवल उस दर्द के एहसास को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो एहसास कम हो गया तो आपको उससे आराम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कोई डरावनी चीज आपको दिख रही है, तो अगर मैं आपकी आंख बंद कर दूं या आपके उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई पर्दा लगा दूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो है नहीं, लेकिन एक्चुअली में वो है ही ना। तो बस आपके देखने और देखने के बाद होने वाले एहसास को ये कम करता है। लेकिन ये जो एनाल्जेसिक है, क्या आपको पता है इसका यूज कितना इंपॉर्टेंट है? इसका यूज तब हम करते हैं जब उस दर्द को ठीक करने की आवश्यकता महसूस होता है। एक पॉइंट और जाते जाते सुन लीजिएगा कि जो दर्द है वो आपकी नजरों में अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं ये कैसे सवाल है, दर्द किसके लिए अच्छा होता है? दर्द तो बुरा ही है। हाँ, एक जनरल पब्लिक थोड़ी बार पहली बार सुनेगा तो उसका जवाब यही आएगा कि दर्द तो अच्छा नहीं होता। बट टेक्निकली सोचिए कि अगर आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम के कारण से दर्द का एहसास ना हो, तो आपको पता कब और कैसे चलेगा कि वो पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं कर रहा। ऐसे में तो वो दर्द बढ़ते, बिना दर्द के प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पेन एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है, जो कि ये बताता है कि पर्टिकुलर पार्ट में कुछ चीजें तो सही नहीं हो रही हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो दर्द अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक कि वो सहनशील के अंदर आ जाए तो। लेकिन वही दर्द जब आपको बहुत ज्यादा दर्द में लेके आए, परेशान करे, तो भाई आपको पता चल गया है कि वो जगह पे आपको प्रॉब्लम है। अब आप उस दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे, यहीं पे एनाल्जेसिक काम करता है। आइबुजेसिक सस्पेंशन के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बता दूं। इसके अंदर है आपका आइबुप्रोफेन ओरल सस्पेंशन। यहां पे एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, फिलहाल मेरे हाथ में जो है वो केवल है आइबुप्रोफेन, बट आइबुजेसिक अगर ब्रांड नेम की बात करेंगे तो। लेकिन एक ड्रग और आता है सेम कंपनी के द्वारा, उसको भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा।
उसका नाम है आइबुजेसिक प्लस, वहां पे पैरास्टामोल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इस पे सिंगल कंटेंट है वो है आइबुप्रोफेन। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। सो मैंने आपको एनाल्जेसिक का मतलब समझाया, जो कि दर्द को कम करने का काम करता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब ये ऐसा ड्रग जो कि इंफ्लेमेशन, सूजन को कम करने का काम करेगा। अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो आइबुप्रोफेन है वो है किस कैटेगरी का, किस क्लास को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है NSAID, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ऐसे ड्रग जो कि इंफ्लेमेशन, आपकी फीवर, पेन, इनको सप्रेस करने का काम करते हैं। इन सब की क्लासेस एक जैसी नहीं होती, इनका फर्दर अलग अलग सब डिवीजन है। जैसे अगर आप बात करोगे सेलेक्टिव के हिसाब से तो नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, दूसरा आ जाता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, तीसरा आता है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, और एक चौथा और है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्डर एनाल्जेसिक और वीक एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये सब क्लासेस पे आपको ध्यान देना है। अगर फार्मेसी के स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, तो हमारा मेन चैनल है सुदर्शन फार्मेसी, वहां पे आ जाइए। चलिए कॉमन व्यक्ति की तरह से बात करते हैं। तो मिलाकर के ये कहूं कि ये दर्द को ठीक करने वाली दवाई है। अब ये काम कैसे करती है, सावधानी क्या बरतना है, डोज क्या होगा, वो भी डिस्कस करता हूं मैं आपसे। सबसे पहले काम कैसे करता है, देखिए अगर एक बीज है, कोई भी पौधे का बीज है, धान का हो, कोई फलदार वृक्ष का हो या कोई फूल का हो, एक बीज को जब आप गमले में लगाते हैं तो क्या गमला ही होना जरूरी है? सूखे मिट्टी के गमले में आप डाल दीजिए, क्या वो उगने लगेगा? आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन है, नहीं उगेगा। कब तक? जब तक आप उसमें पानी, धूप, खाद वगैरह नहीं देंगे वो नहीं उगेगा। सूखे मिट्टी में तो कभी भी नहीं। तो उसको उगाने के लिए आवश्यक है कि आप एक प्रॉपर अच्छी खाद वाला मिट्टी दे दें, उसमें समय समय पर पानी देते रहें, सनलाइट उस पर आराम से पड़ता रहे। तो ये जो चीजें हैं, पानी, मिट्टी और सनलाइट, एक्स्ट्रा कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जैसे कीटनाशक वगैरह, ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है उस बीज को उगने के लिए। वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि जो पेन है, दर्द है, वो ऐसे ही नहीं उठता, उस पेन के लिए कई बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, बायो प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है ना, तब आपको इन्फ्लेमेशन और पेन का एहसास होने लगता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि पेन और इन्फ्लेमेशन आपको परेशान करे, तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, पेड़ को उगने से रोकना पड़ेगा। अब लॉजिकली पेड़ को उगने से रोकना है तो आपको क्या क्या चीजें बंद करनी पड़ेंगी? पानी देना बंद करना पड़ेगा, मिट्टी देना, अच्छे से खाद देना बंद करना पड़ेगा, सनलाइट देना बंद करेगा, वो पेड़ धीरे धीरे मरने लगेगा। वैसे ही अगर आप इस टर्म्स को समझने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रॉब्लमेटिक कंडीशन मानते हैं, जब पेड़ मानते हैं, और उसको आपको बंद करना है, तो आपको उसके बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पाथवे है, एराकिडोनिक एसिड पाथवे है, कॉक्स पाथवे जिसको हम लोग भी बोलते हैं, लॉक्स पाथवे भी होता है, तो COX-1 और COX-2 को आपको रोकना पड़ेगा। अगर ये आप रोक दिए तो फाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं तो दर्द आपको महसूस होगा नहीं। ये है इसके काम करने का तरीका। तो इस तरीके से आपके बच्चे के, या अगर हम अपने बात करें तो ड्रग तो सेम रहेगा, लेकिन सिरप के फॉर्म में जनरली हम यूज नहीं करते, टैबलेट के फॉर्म में, और उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है, वो हम यूज करते हैं। आगे बढ़े तो इस आइबुजेसिक सिरप में, सस्पेंशन में आखिर कौन सी चीज कितना होता है? इसमें मेन ईच 5 ml, इसके हर एक 5 ml पे, याद रखिए ये बात भी मैंने बोल रहा हूं, हर एक बॉटल के साथ मोस्टली एक कैप आता है, मेजरिंग कैप बोलते हैं। तो आपको अगर 5 ml लेना है तो आप चम्मच से मत लिया करिए, क्योंकि चम्मच हर बार एक जनरल पब्लिक के घर में बदलता रहता है। सुबह आपने किसी चम्मच से लिया, दोपहर किसी और चम्मच से, शाम को किसी और चम्मच से, चम्मच के अंदर का साइज का वेरिएशन हो सकता है। इसलिए हमेशा एक ऐसा मीजरिंग डिवाइस यूज करें जो यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे देखिए 5 ml है, अगर आपको 5 ml लेना है तो 5 ml सुबह लेंगे तो भी 5 ml उतना ही रहेगा, दोपहर शाम लेंगे तो भी रहेगा। इट इज वाई ये कप आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो हर एक 5 ml अगर आप लेते हैं, और डोज के बारे में बात तो मैं करता नहीं, लेकिन इसके बारे में बात कर सकता हूं कि अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल या उससे ऊपर है तो जनरली डॉक्टर इसको 5 ml प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक और अच्छे से समझा दूं आपको कि हर एक ड्रग का डोज सबके लिए कॉमन नहीं होता, कई फैक्टर्स पे काम करता है। एज पे भी, और प्रॉब्लम का कंडीशन भी, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री में एलर्जी नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर किसी ने 5 ml या मैंने ही 5 ml बोला तो आपके बच्चे की उम्र कितनी भी हो आप 5 ml ले लोगे? नहीं, ऐसा गलती नहीं करिएगा। डॉक्टर से सजेस्ट के बाद ही आप ml का डिसाइड कर सकते हो। बट मैंने एक जनरल बताया कि ये यूजुअली हर एक 5 ml के पीछे बोला है, तो 5 ml जनरली 3 साल के बच्चों को या उनसे ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पे हर एक 5 ml पे आइबुप्रोफेन इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 100 mg होता है। उसके बाद इसमें जो है आपका फ्लेवर्ड सिरप या फिर जो अदर एक्सिपेंट है वो क्वांटिटी सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज वैसे ध्यान रखिएगा कि कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स है। अगर आपके बच्चे को
इस तरह की दवाई दी जा रही है तो ये याद रखिए कि उनको अस्थमा ना हो, क्योंकि अस्थमा के बच्चों को ये और ट्रिगर कर सकता है। या अगर किसी बच्चे को NSAID कैटेगरी के किसी भी ड्रग से कोई एलर्जिक रिस्पांस होने की हिस्ट्री है तो भी उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, साथ में अर्टिकारिया, रिनोरिया, इन सब की प्रॉब्लम को भी कॉज कर सकता है एज अ साइड इफेक्ट। बट उनके में जिनको पहले से कोई एलर्जिक रिस्पांस है इस NSAID के साथ, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये कुछ उसके काम करने के तरीके हो गए। बाकी ये शेड्यूल कैटेगरी का है तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन की यूजुअली आपको लेना नहीं चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके एक विशेष खास बात की। वैसे तो खास बात नहीं है बट खास बात है, ये है कि हर एक सिरप को यूज करने से पहले आपको इसको शेक वेल बिफोर यूज अच्छे तरह से कर लेना चाहिए। लिखा भी रहता है, क्यों? क्योंकि ये सस्पेंशन है, यानी कि इस लिक्विड में कोई पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व किए गए जो काफी देर ऐसे स्टैंड बाय रखने पे हो सकता है नीचे जाके सेडिमेंट होने लगे। जैसे चावल के आटे को पानी के गिलास में आप घोल दो और थोड़ी देर रह दो तो चावल का आटा नीचे बैठ जाएगा। अगर आपको चावल का आटा का जो सस्पेंशन है वो पीना था और आप बिना घोले पी जाओगे तो आप असल में क्या पियोगे? सिर्फ पानी, क्योंकि पानी ऊपर है, चावल का आटा नीचे। वैसे ही इसमें ड्रग मिले हुए हैं व्हीकल्स में, अगर आप ऐसे रखे 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 कई महीने गुजर गए एक्सपायरी डेट से पहले और आप सीधा ऐसे पी लोगे निकाल करके, तो सिर्फ जो व्हीकल्स है वही जाएगा, जो ड्रग है वो तो नीचे सस्पेंडेड हो गया होगा। इसीलिए ऑलवेज शेक बिफोर यूज। तो ये आपके लिए एक जनरल जानकारी हो गई जो किसी भी सिरप के साथ एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जनरल एस्पेक्ट एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, कुछ फार्मासिस्ट के लिए भी बात किया हुआ है। इसके साइड इफेक्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री है तो इसको ना दे, और इसका ज्यादा यूज करना भी सही नहीं होता है। तो तब तक यूज करें जब तक आपके डॉक्टर ने ही आपको सजेस्ट किया हुआ हो। खुद से दिमाग लगाकर एक्सटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी बच्चों के लिए काफी काम आता है, हमने इसको कई बार यूज किया हुआ है। बच्चे बदमाशी करेंगे तो फिर वो चीजें तो आएंगी ही। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।